तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 बायोलॉजी के पूरे बुक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सबको आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने बायोलॉजी के सिर्फ और सिर्फ ये 75 टॉपिक पढ़ लिए जो आज मैं बताने वाला हूं, तो आपको बायोलॉजी में 70 लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मतलब बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सारे के सारे टॉपिक को आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो क्लास 12 बायोलॉजी 2026 मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो, आपकी बार 70 आउट ऑफ 70। पूरे बायोलॉजी के बुक, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर सबसे ढूंढ कर मैं लाया हूं ये 70 टॉपिक। और किसी भी बायो के टीचर से जाकर पूछ लेना, वो यही कहेगा बच्चों जो सर जी बता रहे हैं यही बिल्कुल सही है। और 2026 बोर्ड में 100% यही आएंगे। ये जो है ना पूरे बुक का निचोड़ है, पूरे बायोलॉजी के बुक को मैंने एनालाइज किया है और एक एक चैप्टर के टॉपिक मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं। पूरे जो 13 चैप्टर है ना, चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 तक सारे टॉपिक आज हम जानेंगे। तो पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर देना। चलो भैया, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के 75 टॉपिक। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। यही 75 टॉपिक पढ़ना है आपको। कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, उनको पता ही नहीं होता यार हमें पढ़ना क्या है, तो आज हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं पहले हम इसको जानेंगे। मतलब ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा स्पेशल वाले टॉपिक है। देखो, सबसे पहले बात करें तो अपरिपक्व परागकोश का चित्र, यानी कि चैप्टर 1 जो आपका है ना, क्या नाम है चैप्टर 1 का? चैप्टर 1 का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में आपको अपरिपक्व परागकोश का चित्र बनाने को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बायो में फिगर भी आता है। दूसरा, परिपक्व परागकोश का चित्र, मतलब परिपक्व परागकोश का चित्र हम कैसे बनाएंगे ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। फिर आवृत बीजी बीजांड का चित्र कैसे बनाएंगे ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में ये तीनों फिगर आपको बनाना आना चाहिए। फिर परागण क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, ये क्या होता है, ये भी आपको, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब टॉपिक जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। किसी भी बायोलॉजी के टीचर से जाओ पूछो, चाहे वो 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हो, वो यही कहेंगे यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वही फाइनली आपको पढ़ाते भी हैं यही सब टॉपिक। फिर इसमें द्विनिषेचन है। पुष्पी पौधों में द्विनिषेचन की एक प्रक्रिया पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में अनिषेक फलन है, बिना निषेचन के फल के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये टॉपिक भी लघुत्तरीय प्रश्नों में काफी ज्यादा आता है। देखो, आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, आपको कमेंट करना है सर फुल टॉपिक सॉल्यूशन। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आया मैं इसका पूरा सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। वैसे इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपने ऐप में देता हूं नोट्स के रूप में, आपको नोट्स मिल जाएंगे। आप लोगों को प्ले स्टोर पे जाना है, शुभम लेक्चरर ऐप को डाउनलोड कर लेना, रजिस्टर कर लेना। और अगर आपको पूरा सॉल्यूशन का नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, मतलब क्रैश कोर्स से अगर हमारे ज्वाइन होना है ना, बहुत कम फी है, जाकर देख लेना। 9918332305 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको सारी जानकारी दे दूंगा। तैयारी अच्छे से होगी, टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 नंबर टॉपिक इसी चैप्टर से है, लघु बीजाणु जनन क्या होता है। मतलब लघु बीजाणुओं का जो निर्माण होता है ना, इसी प्रक्रिया को ही हम लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लेकिन ये 5 नंबर में आता है, संक्षेप में, यानी कि ब्रीफ करना होता है, आपको ब्रीफली लिखना होता है। ठीक है, वर्णन करना होता है। फिर गुरु बीजाणु जनन क्या होता है भैया, ये दोनों टॉपिक 5 नंबर में आते हैं। तो चैप्टर 1 से मैंने टोटल 8 टॉपिक ढूंढे थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं, टॉपिक और भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, लेकिन ये 8 टॉपिक बिल्कुल हाई रेटेड गबरू वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 2 पे।
चैप्टर नंबर 2 का नाम है मानव जनन। जैसे पहले हमने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ऐसे सेकंड चैप्टर में है मानव जनन चैप्टर है ये, ठीक है। मतलब हम मनुष्यों में कैसे जनन होता है, हम मनुष्यों में कैसे रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको आवर्त चक्र के बारे में पढ़ना। जैसे महिलाओं में एक प्रक्रिया पाई जाती है आवर्त चक्र, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। अब आवर्त चक्र क्या होता है कि हर 28 दिन के चक्र में यह प्रक्रिया महिलाओं में होती है। 12 से 13 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में यह खत्म हो जाता है। इसको मैं बता चुका हूं। 10 नंबर अंडाणु जनन। भैया महिलाओं में अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को भी आपको बताना है। 5 नंबर में यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। शुक्राणु जनन, हम पुरुषों में शुक्राणुओं का यानी कि स्पर्म का निर्माण कैसे होता है, यह भी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं, जैसे आप मनुष्य के नर जनन तंत्र को पढ़ लेना, ठीक है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र को पढ़ लेना, इसके फिगर को बनाना आना चाहिए, थोड़ा अच्छे से ब्रीफली आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक चैप्टर नंबर 2 से इंपॉर्टेंट हैं। मैंने वही टॉपिक लिए हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 पे चलेंगे। देखो ये चैप्टर नंबर 3 का ये क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखो आपको पढ़ना है मनुष्य में यौन संबंधी रोग, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होते हैं ना, यौन संचारित रोग मनुष्यों में पाए जाते हैं, उसको आपको पढ़ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर परिवार नियोजन कैसे करेंगे भाई, परिवार नियोजन कहा गया है ना, हम दो हमारे दो, मतलब अगर हम हस्बैंड वाइफ है तो हमारे 2 बच्चे होने चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था। चैप्टर 4 पे हम लोग आ चुके हैं, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखो चैप्टर 3 एक छोटा सा चैप्टर है, चीजों को आप पढ़ना थोड़ा और एक्स्ट्रा भी पढ़ लेना, बाकी दो जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ना, वो मैंने आपको बता दिया। चैप्टर 4 का नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है आनुवांशिक रोग क्या होता है, व्हाट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रभाविता और अप्रभाविता क्या है, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 4 में। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत जो चैप्टर है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब टॉप चैप्टर्स में आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर एक संकर और द्विसंकर क्या होता है, व्हाट इज मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में भी आपको पढ़ना होता है, एक संकर और द्विसंकर संकरण, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या है, व्हाट इज इनकंप्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्पेशल है, पूछा जाता है भाई। आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, देखो सॉल्यूशन एक एक 2-2 3-3 करके मैं आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना बच्चों, जब तक है आपका भाई शुभम, बिल्कुल मत लेना टेंशन, ठीक है। उसके बाद मेंडल का नियम, अरे आप वंशागति चैप्टर पढ़ रहे हो आनुवंशिकी, उसमें मेंडल का नियम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हाई स्कूल में आपने मेंडल का नियम पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा होगा, इंटर में भी है भैया, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आप लोग पढ़ लेना। तो चैप्टर 4 से इतने टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं ये सब हाई रेटेड वाले टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वही मैंने लिया है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो हमने नहीं लिया है, वो आपको पढ़ना है अलग से, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 पे चलेंगे। चैप्टर नंबर 5 का नाम है वंशागति का आणविक आधार। इसमें सबसे पहले आप जीन को पढ़ लीजिए। किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने वाले कारक को ही हम जीन कहते हैं। जैसे हमारे जो लक्षण है ना, इसको निर्धारित करने वाले जो कारक हैं उसी को हम जीन बोलते हैं। 21 नंबर डीएनए तथा आरएनए। डीएनए और आरएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है, मतलब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, इसमें अंतर क्या है आखिर, ठीक है। फिर डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। डीएनए का जो वाटसन एवं क्रिक मॉडल है ना, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते चलो आगे, बढ़ते चलो, देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। फिर आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड्स के बारे में जरूर पढ़ लेना, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, आगे आगे देखिए होता है क्या, माहौल बदल देंगे 2026 में। अगर मैंने कहा है कि 70 में 70 दिलाएंगे तो आपको दिलाएंगे, जरूर से दिलाएंगे। फिर 25 नंबर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है भैया, डीएनए अंगुली छापी यानी कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, ये टॉपिक आप भूल ही नहीं सकते। चैप्टर नंबर 5 हो चुका। चैप्टर 6 पे आते हैं भैया।
चैप्टर का नाम है जैव विकास। जैसे हम जीव हैं, हमारा विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो इस चैप्टर में हम जैव विकास के बारे में ही पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति को पढ़ लो भैया। हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जो योगदान दिया है वैज्ञानिकों ने उसको पढ़ लेना। फिर जैव विकास के प्रमाण क्या है भैया, जीवों का विकास हुआ है, इसके प्रमाण क्या है, क्या प्रूफ है इसके। फिर डार्विन का योगदान क्या है भैया जीव विकास में, जैव विकास में। डार्विन और हैकल, इन सब के बारे में आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में है बच्चों उत्परिवर्तन क्या है। उत्परिवर्तन क्या है, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्परिवर्तन क्या होता है, पुनर्योजन, प्राकृतिक चयन, जीन प्रवाह, ये सब जो टॉपिक है ना चैप्टर नंबर 6 जैव विकास चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लो, मैं बोलते जा रहा हूं, ऐसा मत समझना सर जी बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, भैया प्रॉब्लम में आ जाओगे। पढ़ो तो मन लगा के पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। अरे आए हो तो कुछ करके जाओ भाई, ठीक है। 33 नंबर हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत पढ़ लेना। उसके बाद में अनुकूली विकिरण के बारे में इसमें पढ़ लेना और मानव के विकास। इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 6 जैव विकास में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चैप्टर 7 पे चलेंगे बच्चों। चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जैसे हम लोग हैं, हम हेल्थी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर रोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो भाई इस चैप्टर को पढ़ना है। देखो इसमें आपको इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ना है। अब चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अपने अंदर के रोग या अपने बारे में ना पढ़े, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जैसे देखो कोई भी रोगजनक जब हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है ना, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो उसको रोकने का प्रयास करता है, रोकता है, ठीक है। जब एकदम बेचारा थक हार जाता है तब वो रोगजनक हमारे अंदर पहुंच जाता है। स्टेम कोशिका क्या होती है, स्टेम कोशिका, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र को अगर मजबूत करना है ना भाई, योगा होगा, एक्सरसाइज वाइज किया करो। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हो, सोते रहते हो, बस पढ़ने गए आगे, थोड़ा मेहनत किया करो, ठीक है। संक्रामक तथा असंक्रामक रोग क्या होता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मलेरिया और डेंगू बुखार 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। मलेरिया होता क्यों है, रोगजनक क्या है, लक्षण, उपचार, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। चलो 41 नंबर टॉपिक पे चलेंगे भैया। टॉपिक नंबर 41 पे आ जाओ। अब आते हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, शायद 8 नंबर चैप्टर है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 2 टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक वाहितमल और एक बायोगैस। इन दोनों टॉपिक को जरूर पढ़ लेना, मतलब इनको मिस करना ही नहीं है चैप्टर नंबर 8 में। और भी टॉपिक हैं वो आप ढूंढ के पढ़िएगा, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने यहां पे नहीं लिए हैं। चैप्टर 9 पे चलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम पे। इसमें देखो जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लेना, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। फिर आपको पढ़ना है पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है। पीसीआर और डीएनए लाइगेज क्या होता है। डीएनए लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। जीनी अभियांत्रिकी क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 लगभग एक दूसरे के इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे चैप्टर 9 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, चैप्टर 10 का नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लेना। 47 नंबर टॉपिक जो है, शायद ये चैप्टर नंबर 10 का है, तो मैं चैप्टर नंबर 10 लिख देता हूं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। इसमें इंसुलिन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, पारजीनी जंतु क्या होते हैं। पारजीनी जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनके डीएनए में रिकॉम्बिनेंट तकनीक द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है और वो अपने लक्षण भी प्रदर्शित करते हैं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर बायोपायरेसी क्या है, यह भी हमारे चैप्टर नंबर 10 यानी कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। बायोपायरेसी क्या है, क्राई प्रोटीन क्या है, यह सब आप जरूर पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 11 पे चलेंगे भैया। चैप्टर का नाम है जीव और समष्टियां, जीव एवं समष्टियां। इसमें आप समष्टि और समुदाय के बारे में पढ़ लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सहोपकारिता पढ़ लेना। देखो इसमें टिप्पणियां बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बहुत ज्यादा टिप्पणी पूछी जाती है। जैसे समष्टि और समुदाय के बारे में पूछ लिया गया,
सहोपकारिता पर टिप्पणी लिखो, परभक्षी पर टिप्पणी लिखो, स्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखो, परजीविता, सहभोजिता, इन सब पर टिप्पणी लिखने को बहुत ज्यादा दिया जाता है, तो इसको मत मिस करना बच्चों, क्योंकि ये है ही इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब टिप्पणी वाले क्वेश्चंस हैं हमारे जीव और समष्टिया में, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये पढ़ लेना। ठीक है, एक एक टॉपिक को। फिर चलते हैं 57 पे हम लोग चलेंगे। 57 सहज जीवन क्या होता है भाई, सहज जीवन क्या है, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुकूलन, मरुद्भिद, पर्यावरण, ये सब हमारे चैप्टर नंबर 11 जीव एवं समष्टियां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके इनका खात्मा करेंगे, चुन चुन के मारेंगे, सिर्फ आप लोग साथ बने रहो भैया, कुछ बड़ा करेंगे। चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं भैया, पारितंत्र चैप्टर, इकोसिस्टम। इसमें आपको पहले पारितंत्र के बारे में पढ़ लेना है, पारितंत्र आखिर होता क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक क्या है, मतलब पारितंत्र के घटक क्या है। ठीक है, उत्पादकता एवं अपघटन क्या है, ऊर्जा प्रवाह क्या है, ये सब आप पढ़ लेना पारितंत्र चैप्टर में। चैप्टर 12 में पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है, इतने टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 12 पारितंत्र में इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 में मैंने लिया है जैव विविधता एवं संरक्षण चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है ना 10 टॉपिक मैं बता रहा हूं, सारे के सारे पढ़ लेना। एक जैव विविधता पढ़ लेना भैया, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट क्या होता है, मतलब तप्त स्थल एक ऐसा स्थान होता है ना, वो भौगोलिक क्षेत्र जहां की जैव विविधता संकट में होती है, उसको हम तप्त स्थल यानी कि हॉट स्पॉट बोलते हैं। बाघ परियोजना क्या है, इसको पढ़ लेना। घड़ियाल परियोजना क्या है, इसको पढ़ लेना। अभ्यारण्य क्या है, ये मैं जो टिक लगा रहा हूं भाई मेरा शौक नहीं है, इन सबको पढ़ना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 72 रेड डाटा बुक क्या है, देखो जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं ना, जिन पर संकट है, उनकी एक लिस्ट तैयार की गई, उनकी एक सूची तैयार की गई, जिसको रेड डाटा बुक कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, वन्य जीव क्या है, और जैव विविधता संरक्षण क्या है। यही थे आपके चैप्टर बायोलॉजी के चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक के 75 यानी कि 75 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये 75 टॉपिक आप लोग जरूर पढ़ लेना, बाकी जो टॉपिक बच रहे हैं वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।